लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वॉइस टीवी में। मैं हूं आपके साथ कुणाल जंगल। हमारे साथ आज उपस्थित है इंडियन आइडल्स के विनर्स के रूप में। उनसे हम बात करेंगे किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आने वाले जो जनरेशन है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैम आपका परिचय। मैं हूँ शिरीषा भागवतुला। मैं 2020 के इंडियन आइडल सीज़न 12 में पार्टिसिपेंट हूँ और उसके बाद मुझे बॉलीवुड में डेब्यू मिला है घोड़े पे सवार गाने के साथ, जो कि फ़िल्म कला से है। तो मैं छत्तीसगढ़ में पैदा हुई हूँ, रायपुर में, और मेरा स्कूलिंग बालाजी विद्या मंदिर में ही हुआ था, सेकेंड थर्ड क्लास तक। और उसके बाद हम आंध्रा शिफ्ट हो गए और फिर इंडियन आइडल हुआ, और 16 इयर्स के बाद हम अभी वापस अपने ही सिटी रायपुर में परफॉर्म करने वाले हैं कल। मैं और मेरी दीदी है सौजन्या भागवतुला, जो इंडियन आइडल तेलुगु की विनर है। तो हम दोनों यहीं पे पले बड़े हैं, पैदा यहीं पे हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। अभी 16 इयर्स के बाद यहीं पे परफॉर्म करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आप फिर से छत्तीसगढ़ आए हैं तो आपको बुलाया गया है कि आपके अंदर भी था कि हाँ मुझे अपने मदर टाउन में जाना है इस टाइप। हाँ, अभी हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं आउट ऑफ इंडिया। अराउंड 20 to 25 कंट्रीज़ में मैंने गाए हैं, बट ये जो कल शो होने वाले हैं ये मेरे लिए बहुत ही पर्सनल है, क्योंकि मुझे भी और मेरे दीदी को भी खुद बहुत अच्छा लगता है वापस अपने ही सिटी में परफॉर्म करना, तो अपने स्कूल में परफॉर्म करना। तो यहीं पे हमें स्वामी सर, जो कि प्रेसिडेंट हैं आंध्रा एसोसिएशन बालाजी विद्या मंदिर के, उन्होंने हमें बुलाया और हम कब से वेट कर रहे थे अपने ही स्कूल में परफॉर्म करने के लिए। अभी ये हो रहा है। मैम आप काफ़ी दिनों से मदर टाउन से अपने अलग हैं, दूर हैं, तो किस तरीके से अनुभव करती हैं दोनों जगहों की अगर हम बात करें। हम हैं तेलुगु बोलने वाले, बट वी माई पेरेंट्स, माई ग्रैंडफादर सेटल्ड ईयर 60 ईयर्स तक यहीं पे रायपुर में ही थे। तो हमारा बहुत लगाव है इस सिटी से, और हमने बहुत मिस किया ऑफ कोर्स आंध्रा जाने के बाद यहाँ का माहौल, और हमारी स्कूलिंग भी यहीं पे हुई ना, तो अभी बहुत ही मिस किया। बट अभी अच्छा लग रहा है, वापस हम आ रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म करने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं हूँ सौजन्या भागवतुला। मैं रायपुर में पली बड़ी हूँ, और मैं अपने 12 इयर्स तक मैं यहीं थी, और उसके बाद मैं आंध्रा शिफ्ट हो गई। और मैं तेलुगु इंडियन आइडल सीज़न 2 की विनर हूँ, जो आहा करके एक OTT चैनल है उसमें आता है, और तब से लेके मेरा करियर शुरू हुआ। मैम जर्नी की अगर हम बात करें तो किस तरीके से रहा आपका जर्नी उस। म्यूज़िकल जर्नी बचपन से ही शुरू हुआ है। मेरे ग्रैंडफ़ादर भागवत कृष्णा राव गारू, ही हैज़ टॉट अस हिज पोएम्स। वो कविताएं कथाएं लिखते हैं, और तब से मेरा शुरू हुआ है। यहीं से मैंने रायपुर में ही सबसे पहले मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू की है। और बचपन से ही मैं जब 6 साल की थी तब से मेरा करियर शुरू, मतलब। चैलेंजेस की बात करें तो किस तरीके के चैलेंजेस सामने आते हैं अगर आप सिंगिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस बहुत आते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सिंगिंग में, बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत कम हैं, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़। पर अगर पैशन है हमें, और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे कि कोई रियलिटी शो में या फिर सोशल मीडिया के द्वारा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूटिलाइज़ इट, और उसको आगे ले जाना है और उसका पूरा पूरा यूटिलाइज़ करना है। आपका मदर टाउन छत्तीसगढ़ है तो आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर अपॉर्चुनिटी गेन करेंगे और उसका आगे बढ़ेंगे। आने वाले भविष्य के सिंगरों को जो आने वाले इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे। वही कि पैशन रहना बहुत ज़रूरी है। अ, और सिंगिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ही कम सिंगर्स हैं, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमें सोशल मीडिया की यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, और अगर हो पाए तो रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि रियलिटी शो में जाते हैं, ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं होते हैं, और बहुत निराशा से वापस आ जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि मैंने खुद बहुत सारे रियलिटी शोज़ में रिजेक्शंस फेस किए हैं, पर फिर भी मैं जाती रही,
जब तक जाती रही, जब तक मेरा सिलेक्शन ना हो जाए तब तक मैंने छोड़ा नहीं है। तो वैसे ट्राई करते रहना बहुत ज़रूरी है। मैम एक छोटा सा 2-4 लाइन का गाना गुनगुना दें। ज़रूर। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम आपसे बात करना चाहेंगे, परिचय बताएंगे पहले। मैं बाला भागवतला, सौजन्या शिरीषा भागवतला की मम्मी हूँ। हम लोग रायपुर, मैं शादी होके रायपुर आ गई, फिर बच्चे भी इधर ही पैदा हुए। सौजन्या शिरीषा, इनकी छोटी उम्र से ही बहुत म्यूज़िक का शौकीन है, क्योंकि हमारा घर में पूरा ऐसी माहौल था। मेरे फादर इन लॉ और मेरे सब लोग घर में, सबका म्यूज़िक का बहुत शौकीन है। पिताजी भी इसका नाटक वगैरह करते थे, पहले नाटक करते, और कविता पद्य और रामायण महाभारत ये सब भी है ना अलग अलग से लिखते थे। बहुत किताब भी लिखते थे और गाना भी खुद ही लिख के कंपोज करके बच्चों को सिखाते थे। इसलिए ऐसे ऐसे छोटी उम्र से ही धीरे धीरे छोटा मोटा गाते रहते थे। 3 साल की उम्र से ही इसका दोनों को कर्नाटिक म्यूज़िक में भर्ती किए थे हम लोग। दोनों बहुत इंटरेस्ट था उस टाइम से, लेकिन उसको म्यूज़िक के साथ साथ पढ़ाई भी दोनों को बहुत बैलेंस करते थे। फिर मैं सोची थी आंध्रा जाने से उसको भी और अलग से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा इसका अवसर मिलेगा करके हम लोग क्योंकि आंध्रा में बड़ी पैदा हुई हूँ मैं। फिर हैदराबाद जाके, विशाखापट्टनम जाके बच्चों को फिर म्यूज़िक सिखाई। फिर सब कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते थे, उसमें विनर होते थे, रनर विनर ऐसे होते थे। कभी भी हार नहीं माने वो लोग। 10-15 साल से इसका पूरा म्यूज़िक जर्नी में पूरा बहुत प्रैक्टिस करके इसको इतनी उन्नति मिली है कि सब कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट सेकंड आते थे। हमारा भी म्यूज़िक का ऐसी ट्रैवलिंग इनका बहुत ज़्यादा है। और दोनों में तो अभी तक तो आप भी देखे हैं, तो बड़ी वाली सौजन्या तेलुगु इंडियन आइडल में विनर थी, लेकिन कभी हार नहीं मानी वो भी। और छोटी वाली भी तेलुगु, तमिल और हिंदी में भी, हिंदी इंडियन आइडल का 10वीं पोजीशन तक आई है। इसलिए सभी में ही उनका ना, छोटी इतना पढ़ाई भी हुई है लेकिन इसका म्यूज़िक में बहुत मन था। इसलिए छोटी उम्र से वही ज़्यादा कविता और सॉन्ग्स में ही पढ़ाई करते थे और गाना गाते थे। दोनों का बैलेंस करते करते इसी पोजीशन में आ गए। भगवान की कृपा से तेलुगु, तमिल, हिंदी सभी में गाना गा सकते हैं वो लोग। अभी तक तो बहुत इसको इनाम भी मिले हैं, बहुत अवार्ड रिवार्ड भी मिले हैं भगवान की। इसलिए इस टाइम हम लोग रायपुर आए बहुत दिन के बाद। इसका बच्चे लोग इधर ही पैदा होके पढ़ाई भी करते थे। बालाजी विद्या मंदिर श्री स्वामी जी का बहुत आभारी हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे का पूरा एंकरेजमेंट भी वही किए हैं और बहुत सारा प्रोग्राम्स में इसी में देखे फिर बाद में इसको पैदा हुए हैं और ये म्यूज़िक फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर दिए हैं मला। इसलिए हम लोग को भी बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं इसको प्रोग्राम के लिए, कल का प्रोग्राम के लिए। सर, पेरेंट्स लोग की भी एक अहम भूमिका रहती है, किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पेरेंट्स लोग को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए इस क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर बात। सपोर्ट का इसका मतलब ये है जितने भी कलाएं आदमी में है तो कुछ कलाएं पॉजिटिव और नेगेटिव इसका इफेक्ट बहुत ज़रूर पड़ता है। एंकरेजमेंट के लिए क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंपटीशन में जाएं या कहीं भी जाएं विन ही होना है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं भी हो तो पेरेंट्स को चाहिए कि उन बच्चों को कभी डिस्करेज ना करें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हार मानने के बाद भी 2 कदम आगे बढ़ाना है तो 2 कदम पीछे जरूर जाना भी ज़रूरी है। तो बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है पेरेंट्स को, ये मेरा उद्देश्य। सर आपका परिचय। मैं बी सत्यनारायण मूर्ति, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर यहाँ किया था मैं रायपुर में।
उसके बाद में ऑफिसर को ट्रांसफ़र में विशाखापट्टनम चले गए। कहीं ना कहीं बच्चों को अपने तरफ से सपोर्ट करना जरूरी है। कहीं ना कहीं आज के समय में हार जीत तो लगा ही रहता है, पर जो पेरेंट्स, जो बच्चे, जो प्रतिभागी है, वो जब तक डटकर अपने आप से मुकाबला नहीं करते वो जीत की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। द वॉइस टीवी के लिए कैमरा पर्सन दिनेश के साथ कुणाल जंगेल, रायपुर।